हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे एक हेडलाइन जिसका करेंगे ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी वर्ड टू वर्ड में और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ बेसिक से एडवांस तक देखेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप सबके पास अपडेटेड वीडियो जा सके। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे न्यूज़पेपर के एक हेडलाइन को, जिसको हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। विल रिटर्न टू पावर इन 2026 विथ 2/3 मेजॉरिटी सेज ममता। विल रिटर्न, विल मतलब लग गया, इसका मतलब है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। रिटर्न मतलब वापसी करेंगे। टू पावर सत्ता में, इन 2026 में, विथ 2/3 मेजोरिटी दो तिहाई बहुमत के साथ, सेज ममता। 2026 में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे ममता। रिफ्रेंसिंग मतलब हवाला बताते हुए कहा, द दिल्ली इलेक्शन पर द सीएम टेल्स पार्टी, सीएम ने टेल्स बताया पार्टी दल को, लेजिस्लेटर पार्टी के विधायकों, लेजिस्लेटर मीन्स विधायक, नोट कर लीजिए, डैट की आप्स मतलब आम आदमी पार्टी के डिफीट को हराया, वाज बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वोट्स विथ कांग्रेस बट इन बंगाल। डिफीट मीन्स हराया, वाज था क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ऑफ डिवीजन बटवाया बट गया, ऑफ वोट्स वोट बट गया, विथ कांग्रेस के साथ, बट इन बंगाल लेकिन बंगाल में, नोबडी इल्स अन्य कोई नहीं, बिल वी, अगर बिल वी लग गया तो इसमें हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। रिक्वायर्ड आवश्यक है, टू डिफीट बीजेपी को हराने के लिए आवश्यक है, हराना आवश्यक है। फिर से इसको एक बार देख लेंगे। दिल्ली चुनाव का हवाला देते हुए सीएम ने पार्टी विधायकों से कहा कि आपकी हार कांग्रेस के साथ वोटों के विभाजन के कारण हुई, वोटों का विभाजन हुआ था यहाँ पे, डिवीजन ऑफ वोट्स, लेकिन बंगाल में भाजपा को हराने के लिए किसी और अन्य की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे अब इसके बाद में, हाँ, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ऑन मंडे को टोल्ड बताया, उन्होंने पार्टी दल को, लेजिस्लेटर मतलब विधायकों को, डैट की सी विल रिटर्न वह वापस आएंगे, बिल मतलब लग गया, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टू पावर सत्ता में, इन द असेंबली पोल विधानसभा चुनाव, ड्यू टू 2026 विथ के साथ, 2/3 मेजॉरिटी 2/3 बहुमत के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को अपनी पार्टी के विधायकों से कहा कि वह 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएंगी। द तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने मेड
मेड द रिमार्क, चिन्हित किया, एट द क्लोज डोर, क्लोज डोर, बंद कमरे में, मीटिंग, बैठक हुई, विथ हर एमएलए, एमएलए के साथ, एट द स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन, बजट सेशन, बजट सत्र की शुरुआत, ऑफ द वेस्ट असेंबली, वेस्ट बंगाल असेंबली, पश्चिम बंगाल के असेंबली में। तो यहाँ से हो गया तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने, कांग्रेस के प्रमुख ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में अपने विधायकों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में ये टिप्पणी की। आगे देखेंगे, द रिमार्क केम, केम मतलब आया, तो पास्ट इंडिफिनिट सेकेंड फॉर्म है कि कम केम, अगेंस्ट खिलाफ, द बैक ड्रॉप पृष्ठभूमि के खिलाफ आए, ऑफ द दिल्ली इलेक्शन, दिल्ली के इलेक्शन, दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट, रिजल्ट मतलब परिणाम या टिप्पणी, वेयर द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी डिफीट हराई, ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूशन, आम आदमी पार्टी एंड यूट्रेंस, क्या लिखा यहाँ पे, यूट्रेंस, यूट्रेंस मतलब कथन, बाई के द्वारा, बीजेपी लीडर्स, बीजेपी के नेता, बाई मतलब लग गया तो पैसिव हो गया, बीजेपी लीडर्स मतलब बीजेपी के काकी के, लीडर्स यस मतलब काकी के, बीजेपी के नेता, डैट की वेस्ट बंगाल इज देयर नेक्स्ट टारगेट, वेस्ट बंगाल है, इज मतलब है, देयर उनका, नेक्स्ट अगला, टारगेट निशाना, वेस्ट बंगाल उनका अगला निशाना है। तो इसका पूरा मीनिंग देखेंगे, यह टिप्पणी दिल्ली चुनाव, यहाँ पे दिल्ली इलेक्शन चुनाव के नतीजे की पृष्ठभूमि में आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के घटक आम आदमी पार्टी को हराया है, और भाजपा पार्टी ड्यूरिंग द, यहाँ से ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान, विथ साथ, तृणमूल एमएलए, तृणमूल में एमएलए के साथ, द पार्टी चेयरपर्सन, पार्टी के प्रमुख, सेड ने कहा, वे शुड चाहते थे, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान को केंद्रित करना चाहते थे, ऑन द अपकमिंग असेंबली पोल, आने वाले विधानसभा चुनावों पर, एंड इस च्यू फंक्शनिज्म इन, अब फंक्शनिंग का मतलब दलबंदी, इश्यू मतलब वचन। तो क्या तृणमूल एमएलए के साथ मीटिंग के दौरान पार्टी के चेयरपर्सन ने कहा कि वे आने वाले असेंबली चुनाव, विधानसभा चुनाव में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, और यह कथन करते हुए द पार्टी के दलबंदी वचन, द चीफ मिनिस्टर टोल्ड, मुख्यमंत्री ने बताया, द लेजिस्लेटर मीन्स विधायकों को, काकी के विधायकों को बताया, डैट द पार्टी इज हर फैमिली, पार्टी उनकी फैमिली है, आई हैव नो फैमिली, यह मेरी फैमिली नहीं है, यू ऑल आर माई फैमिली, आप सब मेरे फैमिली मतलब परिवार हो, ही सेड उन्होंने कहा, आस्किंग एमएलए से पूछा, टू रिटर्न मतलब टू रिटेन फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट्स इन पब्लिक, कोई कमेंट पब्लिक की तरफ से आई है। अब इसका पूरा हिंदी क्या हो गया, मुख्यमंत्री ने
विधायकों से कहा कि पार्टी ही उनका परिवार है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, आप सभी मेरे परिवार हैं। उन्होंने विधायकों से सार्वजनिक रूप से कोई भी टिप्पणी पब्लिक की तरफ से आई, उन्होंने पूछा। रिसेंटली मतलब हाल ही में, ए नंबर ऑफ तृणमूल लेजिस्लेटर, तृणमूल के विधायकों की संख्या हैड हो चुकी थी, मतलब हैड लग गया तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है। स्पोकन बोल चुके थे, आउट इन पब्लिक में, अबाउट के बारे में, करप्शन पब्लिक के करप्शन के बारे में बोल चुके थे। इन सर्टेन अचानक सेक्शंस ऑफ द पार्टी, सेक्शन मतलब पार्टी के दल के अनुभाग, पार्टी के अनुभाग में बोल चुके थे पब्लिक को करप्शन के बारे में। तृणमूल के विधायकों ने पब्लिक में करप्शन के बारे में बोल चुके थे। रिफरिंग यहाँ पे होगा रिफरिंग मतलब होता है चर्चा करते हुए। टू द दिल्ली रिजल्ट, दिल्ली के परिणाम पर चर्चा करते हुए मिस बनर्जी सेड, बनर्जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी डिफीट, हराया, वाज मतलब था, क्योंकि हारी थी, क्योंकि ऑफ डिवीजन ऑफ वोट्स, वोटों का बंटवारा हो गया था, बीच में, द पार्टी एंड द कांग्रेस, पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोटों का बंटवारा हो गया था। मिस ममता बनर्जी ने कहा। हाउएवर हालांकि, एडेड जोड़ चुके थे, इन बंगाल में नोबडी इल्स मतलब होता है अन्य कोई नहीं। बिल भी लग गया तो इसका मतलब होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। रिक्वायर्ड का मतलब होता है यहाँ पे आवश्यक, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक। टू बी फीट, हराया द बीजेपी, अब बीजेपी को हराना आवश्यक हो गया है। गवर्नर एड्रेसेस, गवर्नर ने संबोधित किया। मीनवाइल मीन्स इस दौरान, इंडिकेट संकेत देते हुए, थॉ इन द रिलेशंस संबंध में, बिटवीन राजभवन एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, राजभवन और वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल सरकार के बीच संबोधन देते हुए गवर्नर ने संकेत दिया और कहा कि गवर्नर सी.भी. आनंद बोस ऑन मंडे को डिलीवर्ड पहुंचाया हिज कस्टमरी एड्रेस मतलब प्रथागत पता। सी.भी. आनंद ने मंडे को प्रथागत एड्रेस को पहुंचाया कस्टमरी प्रथागत एड्रेस टू द स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा में उन्होंने मैसेज को डिलीवर किया। लाउडिंग क्या, लाउडिंग विजनरी मतलब काल्पनिक, कल्पना की, एंड डायनेमिक लीडरशिप, गतिशील नेताओं का कल्पना किया। ऑफ काकी के मिस बनर्जी के लास्ट इन पिछले वर्ष, देयर वाज नो गवर्नर एड्रेस, राज्यपाल, गवर्नर एड्रेस मतलब राज्यपाल को संबोधन किया। टू द असेंबली विधानसभा में,
अब इसका पूरा होगा। सुश्री बनर्जी के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले साल राज्य सरकार और राजभवन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण विधानसभा में अभिलेशन नहीं हुआ। इसमें तो ये अलग है। अब इसको फिर से देखेंगे। विजनरी और इमेजिन किया गतिशील लीडरशिप ऑफ मिस बनर्जी लास्ट पिछले वर्ष देयर वाज नो गवर्नर एड्रेस, नो राज्यपाल के तनावपूर्ण संबंधों के कारण ना स्टेट गवर्नमेंट एंड राजभवन द बीजेपी लेजिस्लेटर, बीजेपी भाजपा विधायकों ट्राई का प्रयास कर चुके थे टू डिसरप्ट, बाधित करना मिस बोस स्पीच मतलब भाषण ओवर वेरियस इशू, विभिन्न मुद्दों पर भाषण देते हुए, इंक्लूडिंग द एब्सेंस ऑफ एनी मेंशन, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, मेंशन एनी मेंशन मतलब होता कोई उल्लेख पर भाषण देते हुए अनुपस्थिति ऑफ द आरजी कर रेप मर्डर केस। अब इसका क्या होगा। भाजपा विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर श्री बोस के भाषण को बाधित करने की कोशिश की, जिसमें आरजी कर बलात्कार हत्या मामले का कोई उल्लेख न होना भी शामिल था। लीडर ऑफ द ओपोजिशन, विपक्षी के नेता शुभेंदु अधिकारी रेज्ड उठाया, विपक्षी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उठाया स्लोगन का मतलब किसी पार्टी या समूह ऑफ आरजी कर केस को एंड एल्सो ऑब्जेक्टेड का मतलब होगा आपत्ति उठाया टू द फैक्ट, तथ्य के लिए डेट द गवर्नर स्पोक, गवर्नर बोले अबाउट के बारे में द जल स्वप्न स्कीम, जल स्वप्न योजना के बारे में गवर्नर ने कहा। सेइंग उन्होंने बताया कि द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार हैज़ लग गया तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ चेंज करेगी द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के नाम जल जीवन मिशन में, मिशन मतलब योजना में राज्य सरकार चेंज करेगी, हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार के नाम को चेंज करेगी। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट सरकार ने हैड कर चुका था, गिव का थर्ड फॉर्म है, गिवन थर्ड फॉर्म, एन अंडरटेकिंग मतलब कारोबार, डैट की दे वुड नॉट चेंज, वे चेंज नहीं करना चाहते थे, द नेम ऑफ द स्कीम, इस योजना का नाम चेंज नहीं करना चाहते थे। वे एंड और देन फंड, तब फंड्स वेयर रिलीज्ड, तब फंड रिलीज नहीं किए थे। आई विल अगेन, वे पुनः फिर से, राइट लिखे द सेंटर एंड इंश्योर, सेंटर केंद्र को और इंश्योर मतलब अवश्य सुनिश्चित कर किया, डैट की द फंड आर स्टॉप्ड, फंड को रोक दिया जाए। ही सेड उन्होंने कहा कि सेंटर को एक पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि पत्र में लिखा कि फंड को रोक दिया जाए। अगर आप सबको मेरी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।